Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will discuss about important questions MPC 003 for June 2024 एग्जाम्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है जून 2024 एग्ज़ाम्स के लिए और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि जो डेट्स होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, सेम ही होती हैं। तो उसी के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसलिए मैं इतना पहले ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2017 से लेकर अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर 2023 में उस तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं 6 एंड 10 मार्क्स के, ठीक है। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। जितने भी 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है विद आंसर्स, ठीक है, मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले मैं MPC 002 और 001 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। आप वो भी वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ओके, ब्लॉक 1 और यूनिट 1 से हम देखेंगे। तो ब्लॉक 1 यूनिट 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो ब्लॉक 1 का एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मीन्स कि जो फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, आप उसके बेसिस पे आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ओके, अब बात करते हैं ब्लॉक 1 यूनिट 2 की। जितना इम्पॉर्टेंट ब्लॉक 1 की यूनिट 1 है उतनी ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक 1 की यूनिट 2 भी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जितनी भी थ्योरी है ना अल्पोर्ट, आइजेंक, गिलफोर्ड की, इन थ्योरीज को आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है ये मेन है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। डिस्कस द टेक्निकल क्राइटेरिया इन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यही एक क्वेश्चंस मुझे मिला है, ठीक है। एंड की इश्यूज़ की बात करें मीन्स कि ब्लॉक 1 यूनिट 4 की बात करें तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आए हैं, ठीक है। ये नोमोथेटिक अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच ये रिपीट हुआ है और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है। ओके, अब ब्लॉक 2 में आते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में ब्लॉक 2 यूनिट 1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैरन हॉर्नेई की जो टॉपिक है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको तो आप प्रिपेयर ही कर लेना। ओके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, हॉर्नाई, ओके ओके, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सल्वियन की थ्योरी भी आई है, ओके। फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी भी काफ़ी बार रिपीट हुई है। ये जो क्वेश्चंस है ना ये रिपीट हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसमें से आप देख सकते हो कि जो कैरन हॉर्नेई की जो थ्योरी है ये काफ़ी बार रिपीट हुई है, ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। 6 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादा आया है इनका, ठीक है। एंड डिस्कस द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिगमंड फ्राइड इन डिटेल्स, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 7 और 8। तो जो फ्राइड की थ्योरी है ये 10 मार्क्स में आती है, ओके। और ये सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है, ओके, और सारे 6 मार्क्स में है।
ओके। अब ब्लॉक 2 यूनिट 2 की बात करें तो ब्लॉक 2 यूनिट 2 में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। जब आप एल्बर्ट बेंजूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सेल्फ सिस्टम और सेल्फ एफिकेसी ऑटोमेटिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ये उसी के पार्ट हैं सारे। ठीक है, अब ब्लॉक 2 यूनिट 3 की बात करते हैं। ब्लॉक 2 यूनिट 3 में लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इसमें यही 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशन, ये ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब ब्लॉक 2 यूनिट 4 की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं हुए हैं, बट आप इन थ्योरी को भी प्रिपेयर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन तो आया ही है। ठीक है, ब्लॉक 3 की थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी सेकंड, तो ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कैटल की जो थ्योरी है इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स एज मेंशन्ड बाय कैटल, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, ब्लॉक 1 की यूनिट 2 थी आई थिंक, उसमें जो थ्योरी है सारी, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लोगे तो ये यूनिट आपको स्पेशली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से कैटल्स की पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में ही आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ब्लॉक 3 यूनिट 3 की बात करें तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, और न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रेट्स एंड टाइप्स, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ब्लॉक 3 यूनिट 4 द बिग 5 फैक्टर, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके। ब्लॉक 4 असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ब्लॉक 4 यूनिट 2, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। स्पेशली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के क्लासिफिकेशन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और बिहेवियरल असेसमेंट्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अभी लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में आया था, लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में आया था, मतलब जून 2023 में भी आया था और दिसंबर 2023 में भी आई थिंक आया हुआ है बिहेवियरल असेसमेंट। ठीक है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी ऊपर भी देखा था आपने बिहेवियरल असेसमेंट का, और यहाँ पर भी है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, ये भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। ओके, बिहेवियरल असेसमेंट इसमें भी है, तो ये भी आप जैसा कि मैंने बताया आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इसमें केस स्टडी और इंटरव्यू मेथड भी रिपीट हुआ है, लेकिन बिहेवियरल असेसमेंट आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। ब्लॉक 4 यूनिट 4 की बात करें तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट, अदर मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज तो रिपीट हुआ है। ठीक है, एवब जो हमने अभी बिहेवियरल असेसमेंट देखा है उसमें भी है, इसमें ये सेल्फ रिपोर्ट आई थिंक ये क्वेश्चन इसमें था और यहाँ से गलती हो गया है, तो आप ध्यान से कर लेना। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। और जितना भी मैंने क्वेश्चंस बताया ना, ये सारा मेरे चैनल पे फुल सिलेबस अपलोडेड है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आयुर्वेदिक बॉडी टाइप, ब्लॉक पर्सनालिटी टाइप्स और टाइप ए टाइप बी, ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, वो भी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।